नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कुरुक्षेत्र धार्मिक तौर पर पर्यटकों को खूब भा रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पर्यटक या श्रद्धालु आते रहते हैं। और जहाँ तक की बात करें बिरला मंदिर की, हर कोई बिरला मंदिर देखने के लिए उमड़ता है। बिरला मंदिर की कुरुक्षेत्र शहर में भी अपनी एक पहचान है, लेकिन अब बिरला मंदिर की ज़मीन में प्लाट कटने जा रहे हैं। हालांकि विवाद शुरू हो चुका है और विवाद इस बात को लेकर है कि इस ज़मीन पर प्लॉट ना काटे जाए और यहाँ पर किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। शहर की धार्मिक संस्थाएं इसके विरोध में उतर चुकी हैं और अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग हैं अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन तेज कर देगी। हालांकि अब यहाँ सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये दोनों का मिला जुला हुआ खेल है। विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और यह खेल खेला है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा खेला गया है। आप कहेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इसमें क्या रोल है? दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में साझे गठबंधन था और सुशील गुप्ता यहाँ से कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। बताते यही है कि जिस संस्था ने इस बिरला मंदिर की आधी ज़मीन को खरीदा है, उस खरीदने वाली संस्था के जो संचालक हैं, जो चेयरमैन हैं, वो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता सुशील गुप्ता ही हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसे बुनाने में जुट गई है। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। अब इस जो प्लाट जो लोग काट रहे हैं और जिस ज़मीन के बेचने का कौन विरोध कर रहे हैं, वो कांग्रेसी ही कर रहे हैं। ज़्यादातर जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि धार्मिक संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं, नाम धार्मिक संस्थाओं का है और अशोक शर्मा पहलवान इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और देखिए, थीम पार्क में भी सिख समुदाय का म्यूजियम बनना था। अशोक शर्मा पहलवान ने उसका विरोध किया था और कोई ज़्यादा लंबा समय बीता नहीं, 4-5 महीने पहले की बात है। तो उनके विरोध के चलते थीम पार्क की ज़मीन बच पाई थी। हालांकि कुछ लोगों को कहना था उस समय भी कि यहाँ सिख म्यूजियम बनना चाहिए, लेकिन अशोक शर्मा पहलवान ने जो मेहनत की थी उसी के चलते यह ज़मीन बच पाई थी। अब अशोक शर्मा पहलवान के नेतृत्व में सामाजिक संस्थाएं बिरला मंदिर की इस ज़मीन को बचाने के लिए प्रयास में जुट गई है। हालांकि ये समय बताएगा कि उनका प्रयास कितना सफल रहता है। जहाँ तक की बात करें, बताते हैं कि यहाँ ज़मीन खरीद कर एक ट्रस्ट ने उसके बाद प्रॉपर्टी डीलरों को यह ज़मीन बेच दी है और प्रॉपर्टी डीलरों ने फिर इस ज़मीन पर दुकानों का या दूसरे नक्शे बनाकर वो एक दूसरे पर भेजने शुरू कर दिए थे प्रॉपर्टी डीलरों के पास। और अशोक शर्मा के हाथ में एक नक्शा लग गया, वो हैरान रह गए और उसके बाद उन्होंने सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की और बातचीत के बाद ये फैसला किया गया था इसका विरोध होना चाहिए। और इन संस्थाओं का कहना है कि जो बिरला ट्रस्ट है उनको भी इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहिए था और उनके परिवार को यहाँ कुरुक्षेत्र के लोग बहुत याद करते रहते हैं और उनका नाम है। बुजुर्गों द्वारा दी गई इस ज़मीन को इस तरह से बेचना गलत है। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और युवा मोर्चा के साहिल सुधा, जब उनसे पूछा गया कि बिरला मंदिर की ज़मीन को लेकर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो खेल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का है। कांग्रेस पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं। 2 दिन पहले तक ये गठबंधन में थे। बेशक कल गठबंधन टूटा हो, आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ था। इसी गठजोड़ के कारण ही यह ज़मीन बिकी। उन्होंने कहा कि इस तरह से ज़मीन बेचनी नहीं चाहिए थी। बिरला मंदिर की थी कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी पहचान है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। साहिल सुधा ने कहा कि राज्य मंत्री यानी सुभाष सुधा को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो आम पब्लिक को उसके बारे में बता दिया जाएगा।